बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाठ 7 धर्म की आड़ के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। लिखित का के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। खा के प्रश्नों को एक बारी है, तो मैं खा के प्रश्नों को लिखवाना शुरू कर रही हूँ। लिखित खा का प्रश्न 50 से 60 शब्दों वाला होता है, जो थोड़ा विस्तृत होता है। तो इसका पहला प्रश्न है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सके। तो धर्म और व्यापार के नाम पर भीषण व्यापार को रोकना है तो उनकी असलियत का पता लगाना होगा, उनके लिए कानून बनाना होगा, उनको इस तरह से भड़काऊ भाषण और विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक चीज़ों पर बोलते समय या किसी समाज विशेष को, वर्ग विशेष को इंगित करके कोई ऐसी चीज़ ना कही जाए जिससे समाज में वो चिंगारी का रूप ले और कोई भड़काऊ आग भड़के। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाकर कानूनन हम उस पर एक बंधन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ऐसी चीज़ को रोक पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो मैं प्रश्न का उत्तर लिखवाने चल रही हूँ, आप भी शुरू हो जाइए। पहला प्रश्न आप खा का पहला प्रश्न आप अपनी पुस्तक से उतारिए और फिर मैं उत्तर लिखती हूँ। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। तो उत्तर खा का उत्तर नंबर 1। धर्म और ईमान, धर्म और ईमान के नाम पर धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। हमें साधारण और सीधे साधे लोगों को उनकी असलियत बताना होगा। जो धर्म के नाम पर दंगे
फसाद, जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं, जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद कराते हैं और सामान्य लोगों को भी धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय बुद्धि से कार्य करना चाहिए। धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय बुद्धि से कार्य करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक ढोंग दिखावा आदि पर कानून का शिकंजा भी कसा होना आवश्यक है। चलिए, उत्तर नंबर 1 पूरा हो गया। उत्तर नंबर 1 कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। बुद्धि के मार्ग के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? यानी उनके कहने का मतलब बुद्धि की मार्ग का क्या तात्पर्य है। बुद्धि की मार्ग का मतलब बुद्धि को भ्रमित कर देना, उनको इस तरह की चीजें सुनाना, धर्म की ऐसी बातों में भुलावा और छलावा देना कि वो सही और गलत का अंतर न कर पाए। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। उत्तर शुरू करिए लिखना। उत्तर नंबर 2 प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। बुद्धि की मार के संबंध में बुद्धि की मार के संबंध में लेखक का विचार है कि कुछ चलते पुर्जे लोगों द्वारा साधारण लोगों के मस्तिष्क में ऐसे विचार भर देना कि वे
अपनी कि वे अपनी बुद्धि से कुछ भी सोचने समझने योग्य न रह जाएं। ऐसे लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपने हित साधने योग्य बना लेना ताकि स्वार्थी लग रहा है। अब आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगा। ताकि स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ आसानी से पूरा कर सकें। चलिए, दिखाई दे रहा है आपको? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आराम से दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हूं। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। तो मैं इस प्रश्न को रब करती हूं। चलिए, आगे के प्रश्न पर चलती हूँ। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए, यानी जिसमें सबको समान रूप से देखा जाए। तो प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। मैं यहाँ डालती हूँ उत्तर नंबर 3 लिखती हूँ और लिखिए लेखक की दृष्टि में लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी
चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। यह आचरण मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हूं। अगला प्रश्न पढ़ती हूं। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के
धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए कि महात्मा गांधी धर्म के संबंध में उनके विचार कैसे थे। तो उनके विचार थे कि धर्म का मतलब किसी संप्रदाय से नहीं था, बल्कि मनुष्यता, दयालुता, विनम्रता से था। तो उनके अर्थ में जो धर्म की भावना थी उसका वर्णन यहाँ पर करना है। तो उत्तर नंबर 4 है ये। आप प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए तब तक, और मैं यहाँ लिखती हूँ उत्तर नंबर 4। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। गांधी जी एक धर्म को मानने वाले थे। एक धर्म को मानने वाले थे। वे पूजा पाठ और नमाज जैसी दिखावेपूर्ण धार्मिक क्रियाओं को सच्चा धर्म नहीं मानते थे। उनका धर्म मनुष्यता और सच्ची भावनाओं और सच्ची और भावनाओं से भरपूर था। वे धर्म के लोगों के कल्याण वे धर्म को लोगों के कल्याण का साधन मानते थे। वे धर्म को लोगों के कल्याण का साधन मानते थे। उनका धर्म उनका मानना था कि धर्म ऊंचे और उदार उनका मानना था
कि धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता है, जिससे सबका कल्याण हो। जिससे सबका कल्याण हो, और उसे अपनाने में किसी को आपत्ति भी न हो। नीचे की लाइन दिख रही है, मिटा के ऊपर लिखें। ये आखिरी लाइन मैं दोबारा से पढ़ दे रही हूँ, अगर किसी को नहीं दिखाई दे रही है तो मैं ऊपर भी लिख सकती हूँ मिटा के। उसे अपनाने में किसी को आपत्ति भी ना हो, यही मैंने लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको। चलिए इसको रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे। फिर अगला प्रश्न है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? उत्तर नंबर 5, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना आवश्यक है क्योंकि पूजा पाठ नमाज पढ़ने जैसी भावनाओं से नमाज पढ़ने भावनाओं के बाद किसी का
अहित करना, किसी का अहित करना, अहित करना, अहित करना, छलावा और नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, बिल्कुल अनुचित, अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। ऐसे में आवश्यक है, ऐसे में आवश्यक है कि हम स्वार्थपूर्ण विचारों को त्याग कर, स्वार्थपूर्ण विचारों को त्याग कर, स्वार्थपूर्ण विचारों को त्याग कर दूसरों का कल्याण करने वाला, कल्याण करने वाला दूसरों का कल्याण करने वाला पवित्र और शुद्ध आचरण, पवित्र और शुद्ध आचरण अपनाएं, जिससे समाज का हित और उन्नति हो। चलिए ये प्रश्न भी उतार लीजिए। तो ये प्रश्न भी उतार लीजिए। खा के प्रश्न पूरे हो गए हैं। ग आपका होमवर्क है और उसके बाद बचेगा आपका घ। तो घ को मैंने कक्षा में आपको समझा ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें जो है होमवर्क में है, पीछे भाषा की बात, ये आपको विलोम और उपसर्ग प्रत्यय मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सारा आपका होमवर्क है, तो इसको करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।